नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और अहम खबर। रायपुर के एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात कर अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश हुई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से अब डॉक्टर्स और स्टाफ भी दहशत में आ गए। इस घटना का फुटेज देखने के बाद नारायणा हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा कि अगर समय रहते सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। इस घटना ने एक नहीं कई सवाल उठाए। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल में वारदात। रायपुर के एमएमआई में दिन दहाड़े कब्जे की कोशिश। दिन दहाड़े अस्पताल का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर हुई डकैती जैसी वारदात। जहां तोड़फोड़ हुई वहीं है नर्सिंग कॉलेज। वारदात से दहशत में डॉक्टर्स और स्टाफ। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात की ये तस्वीरें 29 जुलाई की हैं, जब शहर के कुछ नामी लोगों ने अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश की। एमएमआई के वर्तमान चेयरमैन सुरेश गोयल ने इसकी जानकारी नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी को देते हुए पूरी घटना का वीडियो भेजा था, जिसे देखने के बाद नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई, तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहाँ कल तक तोड़फोड़ और कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालित है, जहाँ छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन घटनाओं से वातावरण दूषित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एमएमआई में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात से डॉक्टर्स और स्टाफ दहशत में है। एमएमआई में संस्था के कुछ सदस्यों ने आके ताले तोड़े हैं, तमाम उत्पाद पहुंचाया है, डायरेक्टर रूम में घुसे हैं, ताले तोड़ के अकाउंट सेक्शन में ताले तोड़ के घुसे हैं, जिससे कंप्लीट एमएमआई परिसर का माहौल एकदम गंदा हो गया है। तमाम नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज के टीचर्स, हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, महिला स्टाफ में दहशत का वातावरण है। कल जो कुछ भी हुआ है, सचिव के आदेश के बाद भी उसमें कहीं भी ये निर्णय नहीं है कि ताला तोड़ करके आप उसके अंदर में वो बैठेंगे। अभी वर्तमान में भी जो अध्यक्ष हैं वो उनके 11 में से ही एक है, तो बाकायदा जो है वो तरीके से चुनाव कराते और फिर उसके बाद में आते। ऐसे ताला तोड़ के आने का जो है वो उचित नहीं है। शासन के आदेश की इस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं कि उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ताला तोड़ रहे हैं, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति में और एक इतने समझदार व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा ना। ताला तोड़ना, ये करना, ये सब देखिए बहुत गलत चीज़ है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मतलब इस किस्म से ताला तोड़ के और वहाँ जाके इस प्रकार की गुंडागर्दी करना ये अशोभनीय है। इससे जो भी संस्था में काम करने वाले हैं, चैरिटी का जो काम करने वाले हैं, वो डिस्करेज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किसी ये अशोभनीय कार्य है। इस किस्म के कार्य नहीं होने चाहिए समाज के अंदर में, और ये बहुत ही गलत ढंग से कार्य हुआ है जो कल हुआ। एमएमआई को हाईजैक करने की कोशिश के बाद नारायण हृदयालय अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर रहा है। उधर महेंद्र कुमार धाड़ीवाल ने पैट्रन मेंबर की हैसियत से एक पत्र जारी किया है कि एक पैट्रन मेंबर ने उनके घर में बैठक को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाया है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर पैट्रन मेंबर्स की बैठक एमएमआई में रखी गई है। ऐसे में वर्तमान अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या सभी बैठकें पुलिस सुरक्षा में ही होंगी। जिन लोगों ने एमएमआई को हाईजैक करने की कोशिश की है वे शहर के प्रतिष्ठित नाम हैं। इनमें महेंद्र धाड़ीवाल, लूणकरण, शिशुमाल, रेखचंद लूनिया,
प्रदीप गुप्ता, शांतिलाल बरड़िया और वासुदेव नारंग शामिल हैं। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों में कैसे ये लोग एमएमआई को हाईजैक करने के लिए दिन दहाड़े ताला तोड़ने हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर लेकर आए थे। दरअसल एमएमआई में मेंबरशिप के जिस मामले में प्रमुख सचिव ने जो फैसला दिया है उसमें याचिकाकर्ता डॉक्टर हरक जैन है और आदेश डॉक्टर हरक जैन को प्रेषित था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हरक जैन की अनुपस्थिति में इन लोगों ने आखिर किस हैसियत से ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाल यह है कि इस कब्जे के लिए जिन अरुण भद्रा, बलजीत भाटिया, सुनील चनावर और सुनील यदु को गवाह बनाया गया है, वे कौन हैं? क्या डॉक्टर हरक जैन ने इन्हें ऐसा काम करने की अनुमति दी? अस्पताल में ऐसी वारदात के बाद डॉक्टर, नर्स और स्टाफ कैसे काम करेंगे और मरीजों का इलाज कैसे होगा? अब इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक कोई भी जनप्रतिनिधि, नेता या पार्टी किसी भी तरह की रैली, प्रदर्शन या सभाएं नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब राज्य में मंत्री, सांसद और विधायक सबको अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा या फिर अपने साथ तौलिया या गमछा रखना होगा। बिना मास्क पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई होगी। अगर किसी को जरूरी बैठक करनी है तो वर्चुअल मीटिंग करे। घर पर भी एक साथ 5 लोगों से ज्यादा जमा हुए तो अच्छा संदेश नहीं इससे जाएगा और खतरा बढ़ेगा। मंत्री ने बताया कि बाजार में अगर कोई बिना मास्क का दिखा तो जुर्माना लगेगा। गृह मंत्री ने कहा आने वाले 2 अगस्त को लॉकडाउन को खोलने पर 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने की अटकलों पर कहा जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा अब तभी लॉकडाउन होगा। अभी प्रदेश में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। किसी भी दल का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, प्रदर्शन, सभा 14 तारीख तक नहीं होगा। मास्क अथवा तौलिया ये अनिवार्य है, जो लगाकर ही रखना होगा। वो माननीय मंत्री हों, विधायक हों, वो सांसद हों, अथवा उन पर भी जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, सभी को कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी ही होगी और ऐसा नहीं करने पर अब एक्शन होगा। उन्होंने सभी मंत्रियों से 14 अगस्त तक कोई दौरा नहीं करने और घर पर एक बार में 5 लोगों से ज्यादा से न मिलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित होती है, लिहाजा अब आगे लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले की तारीफ भी की। सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए, हर कोरोना पॉजिटिव केस की जड़ में जाना जरूरी है। ऐसा करके संक्रमित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण में देश में 15वें नंबर पर है। अभी प्रदेश में 8,454 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 69.9% है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.77% हो गई। आज 834 नए केस मिले थे, 723 रिकवर हुए, डिस्चार्ज भी हुए। अब हम पुनः पुरानी स्थिति की ओर पहुंच रहे हैं। 723 डिस्चार्ज होने से आपको लगता हो 8,654 एक्टिव केस हैं। देश के अंदर अगर अपन देखेंगे आज भी हमारा स्थान 15वें नंबर पर है। किसी भी सम्मानित विधायक का सार्वजनिक कार्यक्रम, मंत्री का सार्वजनिक दौरा नहीं होगा। माइक लगा कोई भी कार्यक्रम 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में नहीं करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नई शिक्षा नीति को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र से घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान न देकर कौशल बढ़ाने के लिए 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री
इंदर सिंह परमार और प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में योग, नैतिक शिक्षा, संगीत, दर्शन, कला और नृत्य को भी शामिल करने के लिए कहा है। सीएम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क न वसूलें, न किसी बच्चे का नाम स्कूल से काटें। प्री प्राइमरी से ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है, उसकी अनुमति दी जाती है। दूसरा, हमारे आशासकीय स्कूल्स है, उनकी समस्या और अभिभावकों की समस्या पर भी विचार करके एक वैकल्पिक मार्ग निकालने का निर्णय किया गया है। इंदौर में त्योहारों के मद्देनजर आज से 5 दिन के लिए सभी बाजार खोल दिए गए। जिला प्रशासन ने इंदौर शहर में 30 जुलाई से 4 अगस्त तक सभी बाजार को पूरी तरह से खोलने का निर्णय किया है। इसके साथ ही प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गईं। जनप्रतिनिधियों के दबाव में बाजार तो खोल दिए गए, लेकिन पहले ही दिन बाजार में भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल बना। बावजूद इसके व्यापारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को भी बाजार खुलवाने पर अड़े हैं, जबकि कलेक्टर ने रविवार को टोटल लॉकडाउन यथावत रखने का आदेश दिया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय से जारी आदेश का पालन किया जाएगा। रविवार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तर्क है कि अगर ऐसे ही छूट देते रहे तो संक्रमण को काबू करना असंभव हो जाएगा। इधर नगर निगम ने बाजार में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया है। ने व्यापारियों के इस आग्रह के ऊपर, उनके इस आश्वासन के ऊपर प्रशासन से ये आग्रह किया कि हम 30 तारीख से 4 तारीख तक इस लॉकडाउन को खोलें और पूरी तौर से इंदौर को खोला जाए। एक ऐसा समय जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन की कंडीशन में जा रहा है, उस समय में अगर हमारे शहर को ये छूट मिली है तो उसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे। चाहे वो व्यापारी हों, चाहे कस्टमर्स हैं, जो भी बाज़ार में आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सभी लोग मास्क पहने। दूसरा, चूँकि बाज़ारों में इस समय भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी तो निगम ने अपना सैनिटाइजेशन का जो प्लान है उसको भी रिवाइज़ किया है। हम लोग सुविधा दी है व्यापारियों को, ब्रेक होने में कोई हर्जा नहीं है। अल्टीमेटली कोरोना वायरस को भी देखना है, संक्रमण को भी देखना है। ऐसे बैलेंस निर्णय होने चाहिए। ऐसे हर चीज़ अगर आप केवल व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोरोना का संक्रमण के कारण जो पेशेंट्स बढ़ेंगे वो संभाल के बाहर हो जाएंगे प्रशासन। जबलपुर में त्योहारों का उत्साह कोरोना पर भारी पड़ता दिख रहा है। बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। गाइडलाइन का खुलेआम माहौल बन रहा है और ऐसे में कोरोना का कहर और बढ़ेगा। हालांकि जिले में धारा 144 लागू है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है, लेकिन त्योहारों के उत्साह में लोग इन सब को भूल चुके हैं। इधर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1130 के पार जा चुकी है। भोपाल के बाद इंदौर में भी पेड क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने इसके लिए 4 होटल को अनुमति दी, जिन्हें कोविड-19 सेंटर के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था की गई। फिर भी अगर कोई सुविधा के अनुसार होटल में क्वारंटाइन होना चाहता है तो वो होटल में रह सकता है। इसका उन्हें खुद भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए शहर के एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इन होटल का किराया और व्यवस्थाओं के रेट शासन स्तर पर ही तय किए गए हैं। और अच्छी सुविधा चाहते हैं कोविड केयर सेंटर में पॉजिटिव पेशेंट, उसके लिए भी होटल चिन्हित किए हैं और वहाँ पर भी वो लोग ज़्यादा सुविधाजनक स्थल पर रख सकते हैं। तो दोनों कैटेगरी में उन्होंने होटल डिफाइन करके और आज ऑर्डर इशू किए हैं और उसमें जो भी लाभ लेना चाहें पेड कंडीशन पे लोग ले सकते हैं। देवास के सतवास गांव में कथित तौर पर आत्मदाह करने वाली महिला के मामले में राजनीति गर्मा गई। खेत पर रास्ते के विवाद को लेकर हल करने गई प्रशासन की टीम के सामने महिला ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। महिला और उसके पति का आरोप है कि प्रशासन उनकी फसल पर जेसीबी चलाकर उखाड़ रहा था। गुहार लगाने के पर जब कोई कार्रवाई नहीं रोकी गई तो महिला ने खुद को आग लगा ली। प्रशासन का कहना है कि मामला वैसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के मुताबिक ये मामला 2 पक्षों के विवाद का है, जहां आपसी सहमति से प्रशासनिक अमला खेत पर रास्ता बनाने गया था।
लेकिन दोनों पक्षों में आपसी विवाद के कारण कार्रवाई के दौरान महिला के पति ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कलेक्टर ने कहा कि महिला ने खुद पर आग लगाने की कोशिश की, ये बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि महिला को आग से बचाने के चक्कर में एक पटवारी जख्मी हो गए। पुलिस ने महिला के पति समेत कुल 9 लोगों पर केस दर्ज किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने पलटवार में कहा कांग्रेस बेवजह मामले को तूल दे रही है। जब महिला अपने आप को आग के हवाले कर दे तो समझ जाना चाहिए कि क्या स्वरूप हुआ होगा उस घटनाक्रम का। कि आपके राज्य में जनता के क्या हाल हो रहे हैं। यह घटना जो घटित हुई है, इससे शर्म झुक जाना चाहिए सरकार का। पारिवारिक मामला था, पति पत्नी के आपसी झगड़े का परिणाम था कि इस प्रकार से पति ने उसको फांस से छिड़क कर और आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसको प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गया है। स्मूथली चल रहा था कि अचानक जो एक रमजान खान है वो अपनी पत्नी को घर के बाहर लाया और उसकी चुनरी में उसने कुछ मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी डाला हो, उसमें स्वतः ही उसने आग लगा दी। ये बहुत ही दुखद भी है। बैतूल में एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 अगस्त तक पुलिस रिमांड में सौंपा है। आरोपियों में संध्या सिंह, तांत्रिक देवीलाल, संजू कमल, मुबीन और रामदयाल शामिल हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे अभिनव राज की जहर मिले आटे की रोटियां खाने से मौत हुई। संध्या सिंह ने एडीजे को उनके परिवार में कलह खत्म करने के नाम पर तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित आटा दिया था, जिसमें जहर मिला था। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन एसआईटी ने इसके लिए वक्त मांगा। एसआईटी 6 अगस्त को हाईकोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखेगी। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसआईटी प्रमुख मौजूद रहे। इधर कोर्ट ने एसआईटी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बताने में क्या दिक्कत है कि 4 महीने की जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल याचिकाकर्ता शिरीष मिश्रा ने आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि हनी ट्रैप केस की सीबीआई से दोबारा जांच करवाई जाए, क्योंकि एसआईटी की अब तक की जांच में कई खामियां नजर आई हैं। आर्टिकल्स थे, ये कोर्ट में जमा कराने के बारे में मेंशन करा है उन्होंने, वहाँ भेजने के लिए नहीं बोला है, नहीं भेजा है, ऐसा हमारे एलिगेशंस है। अब वो उनके रिपोर्ट में, उनके रिप्लाई में ये चीज़ें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस है कि जो भी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट है, वो सील्ड एनवेलप में ऑनरेबल कोर्ट को मिले। दतिया जिला चिकित्सालय में नवजात की मौत के बाद परिजनों से हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के पेट दबाने से बच्चे की मौत हुई। साथ ही बताया गया कि महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन बार बार कहने पर भी डॉक्टर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आधा प्रसव होने पर भी डॉक्टर नहीं आई। जब परिजन जाकर बोले तो डॉक्टर नीलम मंडेलिया तैश में आकर बच्चे का पेट उन्होंने दबा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिजन डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने कोतवाली थाने में अड़े रहे। परिजनों का कहना है कि बच्चे के पेट पर हाथ के निशान भी हैं। इंदौर में संजय चौधरी नाम के किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान ने आत्महत्या से पहले खुद का वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार घनश्याम सोनी नाम के शख्स को बताया। किसान ने उस पर पैसों की मांग करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने फिलहाल घनश्याम सोनी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वीडियो की जांच की जा रही है। मृतक किसान के परिजनों ने इस मामले में एएसपी से मुलाकात की, जिस पर एएसपी ने परिजनों को जांच का भरोसा दिया है। घनश्याम सोनी और उसकी बहन और उसकी माँ जो शांत हो गई है, उन्होंने मुझे 2 महीने से इतना परेशान कर रखा है। इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया है। कल आ गया, बोले 27 लाख रुपए दो मेरे को, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कि मरने में मजबूर कर दिया। उसने रास्ते में हमें बताया कि ये एक घनश्याम सोनी करके कोई अमन नगर का लड़का है, और उसकी बहन, उसका जीजा और उनकी गैंग में कुछ 2-4 जो भी हैं, उनके नाम नहीं बता पाया वो। ये बोले मुझे आए दिन परेशान कर रहे हैं और 2 साल से मुझसे खूब पैसे मांग रहे हैं। उसके द्वारा वीडियो जारी किए गए थे सुसाइड करने के पहले और जहर खाने के बाद। तो उस संबंध में उसके द्वारा घनश्याम सोनी नाम के एक व्यक्ति, उस पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। घनश्याम नाम के व्यक्ति को पुलिस द्वारा अभी पकड़कर थाने लाया गया है। कुछ अन्य जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में एक मॉडल को झांसा देकर पॉर्न फिल्म बनाने और लाखों रुपए में
एडल्ट साइट को बेच देने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि ब्रिजेंद्र नाम के शख्स ने खुद को मुंबई में डायरेक्टर बताकर उसे फार्म हाउस पर बुलाया, जहां वेब सीरीज में काम दिलवाने का बोलकर कुछ बोल्ड सीन शूट किए। आरोपी ने अश्लील सीन हटाकर OTT में रिलीज करने की बात कही, लेकिन बिना एडिट किए पॉर्न साइट को बेच दिया। फिलहाल पुलिस ने फिल्म में एक्टर बने मिलिंद डावर और कैमरामैन अंकित सिंह चावड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुंबई में कुछ लोगों से उनके संपर्क हैं, जिनके माध्यम से लाखों रुपए में एडल्ट साइट को फिल्में बेचते थे। 3 से 4 युवतियों को शिकार बना चुके हैं। आरोपियों के मोबाइल से चौंकाने वाले वीडियोज मिले हैं। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि मामले में कौन कौन लिप्त है। बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। इंदौर में पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निवारण के लिए DIG ने एक WhatsApp नंबर जारी किया है, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी अपनी समस्या भेज सकता है। ये मैसेज सीधे DIG को मिलेगा। आम लोगों की समस्या का निपटारा करने वाली पुलिस की समस्याओं का कई बार निराकरण नहीं हो पाता, और इसकी एक वजह यह है कि वरिष्ठ अधिकारी व्यस्तता के कारण अपने स्टाफ से मिल नहीं पाते। ऐसे में पुलिसकर्मियों की छुट्टी, ट्रांसफर और कई मामलों को अलग अलग माध्यम से DIG तक ये फोन पहुंचाएंगे। अब DIG हरिनारायण मिश्रा ने अपने स्टाफ का खास ख्याल रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर ही जारी कर दिया। इसके माध्यम से जल्द समस्याओं का निवारण हो सकेगा। को देखते हुए एक व्हाट्सएप नंबर इसके लिए जारी किया गया है, जो कि जवानों की जो भी समस्याएं हों, उन सारी चीज़ों को वो लिख करके आवेदन को उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की मैं स्वयं समीक्षा करता हूं, उस पर जितने भी आवेदन आते हैं, और कोशिश की जाती है कि उसी दिन उसका निराकरण करके उसका जवाब भी उसी व्हाट्सएप नंबर पर डाउनलोड कर दिया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।